क्या आप खुद की हैप्पीनेस और वेलबींग का सेक्रीफाइस करते हो किसी को खुश करने के लिए? हम सब सेक्रीफाइस करते हैं उनके लिए जिनकी हम केयर करते हैं। उसमें आप अपना टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज देते हो जिसकी उन्हें जरूरत होती है। पर कुछ चीजें होती हैं लाइफ में जिन्हें कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको खुद को सबसे पहले रखना चाहिए और खुद की लाइफ खुद के टर्म्स पर जीनी चाहिए। मेंटल और फिजिकल हेल्थ को सेक्रीफाइस ना करें। जब आप खुद की वेलबींग को पहले नहीं रखते तब उसके काफी सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मेंटल हेल्थ को सेक्रीफाइस करने से आपकी हेल्थ में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी आता है। ये आपके रिलेशनशिप, वर्क परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इफेक्ट करता है। वैसे ही फिजिकल हेल्थ को सेक्रीफाइस करने से काफी सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे क्रॉनिक डिजीजेस। इसलिए खुद की वेलबींग सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। खुद की केयर करने से आप लाइफ के हर एस्पेक्ट में बेस्ट दिखते हो। जब आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होते हो तो आप में अच्छी एनर्जी, क्लैरिटी और तो आप चैलेंजेस को बड़े इजीली टैकल कर सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को सेक्रीफाइस ना करें। हम सब कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं, पर जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को सेक्रीफाइस करते हैं तब आप दूसरे को परमिशन देते हो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। इससे आप दुनिया को ये भी दिखाते हो कि लोग आपको बुरी तरह से ट्रीट करें और आपका एडवांटेज लें। इसलिए आपको खुद की वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप कौन हो। ये याद रखो कि कोई भी आपको इंफीरियर नहीं दिखा सकता बिना आपकी परमिशन के। सो किसी को भी अलाउ ना करें कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। करियर एंड प्रोफेशनल गोल को सेक्रीफाइस ना करें। ये तो सब जानते हैं कि हम सब अपने लव्ड वंस के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, पर जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को किसी दूसरे के लिए सेक्रीफाइस ना करें। अगर करोगे तो हर वक्त रिग्रेट और अनफुलफिलमेंट वाली फीलिंग्स आती रहेंगी। हमेशा याद रखो कि आप एक कैप्टन हो खुद की शिप के और ये आप तक है कि आप उसे कैसे डेस्टिनेशन तक ले जाते हो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो अपने ड्रीम्स को फुल फोर्स और डेडिकेशन से परस्यू करने के लिए। सो किसी को भी इजाजत ना दो कि वो आपकी लाइफ स्पॉइल करे। पर्सनल वैल्यूज और बिलीफ्स को सेक्रीफाइस ना करें। आपको कभी भी अपनी पर्सनल वैल्यूज और बिलीफ्स को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं आपकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है हमारी वैल्यूज और बिलीव्स किसी से मैच नहीं करते, पर आपको कोई वे निकालना चाहिए उसके लिए रिस्पेक्टफुली। जब आप अपनी वैल्यूज और बिलीव्स को सेक्रीफाइस करते हो किसी के लिए, तब आप अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को लूज करते हो और साथ में दूसरे की एक्सपेक्टेशन को भी कंफर्म करते हो, और यही चीज आपको डिससेटिस्फेक्शन की ओर लेकर जाती है। अपनी वैल्यूज पर खड़े रहना मतलब अपने रिलेशंस को हेल्दियर करना, क्योंकि वो बेस बनाता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस का। क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट आपकी वेलबींग और हैप्पीनेस ही है। पर्सनल बाउंड्रीज और लिमिट्स का सेक्रीफाइस ना करें। कभी कभी आप प्रेशर फील करते हो अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलकर किसी को हेल्प करने के लिए, पर सच्चाई तो ये है कि आप जब अपनी बाउंड्रीज को सेक्रीफाइस करते हो तब आप उसके साथ खुद की खुशियां और सेल्फ वर्थ को भी सेक्रीफाइस करते हो। ये एक तरफा टिकट है डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट की। आपकी बाउंड्रीज एक शील्ड की तरह होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट और गार्ड करती हैं। ये एक जरिया है कि आप किसी के साथ कंफर्टेबल हो, आपको क्या चाहिए और आपकी क्या लिमिट्स हैं। इसलिए वो वैलिड और इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसलिए फर्मली और ओपनली बात करो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को सेक्रीफाइस ना करें।
काफी टाइम हम अपनी फाइनेंशियल वेलबींग को इग्नोर करते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए, पर खुद को पीछे रख के किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि इसे सेक्रीफाइस करने से आपको काफी मुश्किल हो सकती है इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो आप फ्यूचर को प्लान कर सकते हो, खुद की और अपने लव्ड वंस की केयर कर सकते हो। जब आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा करते हो तो आपको दूसरा पर्सन रिस्की पोजीशन में डाल सकता है और आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। इसलिए खुद के पैरों पर खड़े हो और सिक्योर हो। हॉबीज और इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस ना करें। आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप कौन हो। ये आपको जॉय, हैप्पीनेस देता है और इसके थ्रू आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। इसलिए किसी दूसरे के लिए इसे सेक्रीफाइस ना करें। सोचो, जब आप अपना टाइम अपनी हॉबीज पर डेडिकेट करते हैं तब आप खुद की सोल को नरिश करते हो। आप खुद को चांस देते हो क्रिएटिव होने का या कुछ एक्साइटेड चीजें एक्सप्लोर करने का। इससे आप ज्यादा वाइब्रेंट और इंटरेस्टिंग पर्सन बनते हो। सो एम्ब्रेस करो अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को, टाइम निकालो उसके लिए। जो रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसका सेक्रीफाइस ना करें। अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना और सॉलिड सपोर्ट सिस्टम होना बड़ा क्रूशियल होता है आपके वेलबींग के लिए। टाइम के साथ साथ जो रिलेशनशिप आगे बढ़ते हैं वो काफी वैल्यू रखते हैं और उसे किसी भी मजबूरी से खत्म नहीं करना चाहिए और ऐसे रिलेशनशिप को टेम्पररी चीजों के लिए खराब नहीं करना चाहिए। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो ट्रस्ट, लॉयल्टी और प्यार लाते हैं आपकी लाइफ में। इसलिए रियल रहो, ये चीजें मुश्किल से मिलती हैं। इंडिपेंडेंस और अपनी लिबर्टी को सेक्रीफाइस ना करें। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ की खुद के डिसीजन लेने के लिए। इससे आपको फ्रीडम मिलता है कि आपको क्या चाहिए। आप खुद के ड्रीम्स को पूरा करते हो अपने टर्म्स पर। इन चीजों को किसी के लिए सेक्रीफाइस करना सही नहीं है। ऐसा करने से कुछ सालों के बाद आपको रिग्रेट होगा। आपके पास राइट है खुद की चॉइस करने का कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, बिना किसी के अप्रूवल या परमिशन के। इसलिए अपनी इंडिपेंडेंस को पॉजिटिवली यूज करो और इसे किसी के लिए और ना ही किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस करो। कभी कभी सेक्रीफाइस जरूरी होता है, पर कुछ चीजें सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी। ये 9 चीजें आपको सेफ रखने के लिए जरूरी हैं, जिससे आप फुलफिलिंग और ऑथेंटिक लाइफ जी सकते हो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।